दूसरों की पतंग कैसे काटते हैं, इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे दूसरों की पतंग हम लोग काट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो पतंग अच्छी के लिए आप यही कर सकते हैं कि आप जैसे मान लिया कि ये जो है बैलेंस आप चेक कर लें। जैसे ये दो बैलेंस होता है, ये बैलेंस चेक कर लें ऐसे करके। और ये चीज़ जो है आप देखें, इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये गोल है और जो अच्छी नहीं होती वो ऐसे चोंच मारती हुई हो जाती है, वो वाली अच्छी नहीं होती। इस तरह की गोल होना चाहिए काम, तो वो पतंग उड़ने में एकदम सीधी है। ये पतंग देखिए, देखने में ऐसी एकदम सीधी पतंग उड़ती है। और 11-12 रुपए वाली जो होती है दोस्तों, 11-12 रुपए वाली की ठड्डा जो है यहाँ से गोल होता है और बारीक होता है और नीचे धीरे धीरे करके जाके एकदम कि जितना चौड़ा ये है ऐसे ही होता है। वो बहुत चौड़ा नहीं बनाते हैं, वो बहुत अच्छी बनाते हैं। और उसका ठड्डा ऐसे मोड़ने में बहुत अच्छा, यानी जो है बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता, आसानी से मुड़ जाता है। और अगर कभी पतंग में कोई हल्की सी भाग भी रही है तो उसमें अगर आप यहाँ से मोड़ देंगे तो वो सही हो जाती है, जो अच्छी पतंग होती है। और जो बेकार पतंग होती है वो सही नहीं होती है। वो चाहे भी आप जितना मोड़ें, आप जब मोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे झोल खा जाता है ये जब झोल खा जाता है तो वो पतंग सही बिल्कुल से नहीं होती। तो इस तरह से आप पतंग को भी चेक कर सकते हैं आसानी के साथ में। उम्मीद है कि भाई कि हमारे कुछ बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों, पतंग को जो है सही मोड़ने के लिए जैसे गद्दे पे कुछ रिक्वेस्ट है कि कैसे मोड़ें। तो जब हम ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, चक्कर भी हम देने लगते हैं, वो भी चक्कर देने लगता है। तो अब हमें अगर क्रॉस गद्दा मारना है तो हमें उसी तरह का मुट्ठा बनाना पड़ेगा और जीदारी के साथ लड़ाएं। कि जैसे मान लिया कि हम 600-700 गज 500 गज पे लड़ाते हैं, आप अंदर जाते हैं, वो भी अंदर आता है और वो ऊपर उठाता है। अब यहाँ पे उसका भी, यानी अगर वो उसने भी 2-3 पेच याद रखी हुई, आपने भी याद रखी है कि अगर वो ऐसे मारेगा तो हम ऐसे करके थपका मारेंगे यहाँ पे मार के। और अगर वो खाली चक्कर दे रहा, चूक गया, नहीं रुक दे पाया, तो हम इसको गद्दा मार के भाग जाएंगे। तो एकदम परफेक्ट जो है, हमें ऊपर से ही आपको यहाँ से इतनी दूरी से करीब 4-5 मीटर की दूरी से ही आपको सोच लेना है 2 पेच 3 पेच कि हमें अगर वो खींचेगा तो क्या करना है, सीधा खींचेगा या अंदर का करेगा। इस तरह से 3 वो सोच के रखेगा। आप भी ऐसे ही रख के करिए कि अगर वो सीधा खींचता है तो हम भी ऐसे मार देंगे सीधा, अगर वो ऐसे करके खींचता है तो हम भी ऐसे क्रॉस ऐसे करके मार के तेज़ी से निकल जाएंगे। और या तो इसमें एक चीज़ होती है कि अगर वो बहुत तेज़ी से क्रॉस खींचता है तो हमें पहले से ही सतर्क हो, यानी डुबो दिया है, अब हमें यहाँ पे अंदर का रुख देंगे तो कट जाएंगे। अगर हमने डुबो दिया है, यानी पहले से हमने डुबो दिया है और उसने ऐसे करके खींचा, तो यहाँ फिर हमें गद्दा मारना ही मारना है। अगर आप ना मारेंगे, ज़रा भी चूक होगी, चक्कर देने लगे या अंदर का खींचा तो कट जाएंगे। तो हमें परफेक्ट जो है मुड्ढा, जैसे कि भाई ने हमारे पूछा है कि परफेक्ट मुड्ढा जो है कहाँ पे मोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कहाँ पे मोड़ा जाता है। आप चाहें तो यहाँ घुस के यहाँ से आप मोड़ लें, आप चाहें तो कन्ने के करीब जो है 100 गज़ दूरी पे ले आके, कभी 50 गज़ दूरी पे ले आके, आपके ऊपर है कि आप कितना सतर्क हैं और कितना होशियारी आपकी कितनी जो है, मतलब डोर का अंदाज़ा है। इन सब चीज़ों को देख के आप ऐसे जाके, और वो चक्कर दे रहा है, जब भी यहाँ पे हमें मुड्ढे का अब बनाना है हमें कि हमें ऐसे मारना है कि ऐसे मारना है या कि हमें अंदर का मारना है, ये आपको तय करना रहता है, ठीक है। और वो जब अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ आ गया, अब ये काफ़ी गैपिंग होगी, अब यहीं से हम शुरू कर देंगे कि हमें क्या करना है, किधर का मुड्ढा। अगर आपको मुड्ढा खड़ा मारना है, मान लिया कि अगर वो पूरा पूरा खींच रहा है तो खड़ा मुड्ढा अगर मार देंगे पूरी पूरी, लेकिन वो पूरा पूरा खींचेगा तो ये आपके ऊपर बनता है कि आप कहाँ पास से आप मुड्ढा बनाना चाहते हैं। आप मान लिया कि आप ऊपर से गए, उसके कन्ने पे ही बनाने लगे, आप गए अंदर घुस के यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने कितनी तैयारी की है और कितना आपके पास मौका है।
मान लिया कि कोई कोई होता है कि हम ऐसे घुसे और वो सीधा सीधा चढ़ाने लगता है, अब हमारे पास मौका ही नहीं है कि हम उसको कैसा बनाएं। तो ये आपके ऊपर होता है कि किस पोजीशन, वहाँ पे क्या पोजीशन बनती है, उस हिसाब से आप मुड्ढे की तैयारी कर के और उसको गद्दा मार सकते हैं। तो इस प्रकार से आसानी से आप काट सकते हैं। उम्मीद है कि भाई के समझ आ गई होगी। तो दोस्तों हम यहीं पास वीडियो ख़त्म करते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़ेड स्टाइल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।